हाँ तो बच्चों, हम आ चुके हैं अपने नए वीडियो पे। अब हमारा नया चैप्टर है 1B। पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। उसमें जो भी बच्चे हम मेरा नया चैप्टर नहीं देखे वो सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा अगला चैप्टर का। और जो नहीं देखे हैं वो अगला वीडियो, मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो हमारा 1B का पहला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारा पहला है 4, 5, 6, 7, 8, जो कि एक क्रमबद्ध संख्या है। ठीक। अब दूसरा लाइन है हमारा 23, 24, 25 और 27। ये भी क्रमबद्ध संख्या, लेकिन इसमें एक संख्या नहीं है जिसको हमको लिखना है। तो हमारा इसमें जो गायब संख्या है उसको लिखेंगे। वो गायब संख्या 26 है, तो हम लोग यहाँ पे 26 लिख देंगे। ठीक। ये हमारा प्रश्न हो गया ख़त्म। अब हमारा दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार से है। अब आप लोग इसको अपने से कोशिश करिएगा लगाने के लिए। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। इसमें तीसरा का क है 13 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो अब ये अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होता क्या है? तो आप लोग पहले ये समझिए कि प्राकृतिक संख्या वे संख्या हैं जो न प्रकृति में पाई जाती हैं, अर्थात जो न 1 से शुरू होती हैं, 0 से नहीं। जो 0 से शुरू होती हैं वो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक। ये अब आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा, इस पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। और ये अनुवर्ती क्या होता है? अनुवर्ती मतलब जैसे कि किसी संख्या के बाद दूसरी संख्या है मगर एक ही संख्या आया है, ठीक है, उसे अनुवर्ती संख्या कहते हैं। याद रखिए, 2 संख्या नहीं, सिर्फ एक संख्या, उसी संख्या के बाद एक ही संख्या। तो अब 13 के बाद 14 आता है, तो 14 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगला हमारा है पूर्ववर्ती, इसका ज्ञात करना है। तो पूर्ववर्ती 27 का ज्ञात करना है। तो किसी प्राकृतिक संख्या का पूर्ववर्ती उससे एक कम संख्या होता है। ठीक है। बस एक ही कम संख्या होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, नहीं तो ये हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। तो हम लोग इससे कम एक ठो संख्या करेंगे। तो हमारा एक ठो संख्या है 26, जिसको कर देंगे। तो हमारा ग और घ भी उसी प्रकार से है, कोशिश करिएगा इसको भी करने के लिए। अगर ना समझ आया तो मैं बता दूंगा। अब चलिए प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, इसमें एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। जैसा कि हमने अभी बताया कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। ठीक। तो हमारा एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती है। तो अब संख्या रेखा होता क्या है, इसको आगे पढ़ाया जाता है। वैसे हम आपको समझाने के लिए एक बार कॉपी पे समझा देता हूँ संख्या रेखा क्या होता है। हाँ तो बच्चों, ये है हमारा संख्या रेखा, जो कि इसके दाहिना और पॉजिटिव में होता है, मतलब कि प्लस में होता है, और इसके बाएं और नेगेटिव मतलब माइनस में होता है, मतलब ऋण में होता है। अब इसको LHS भी कहते हैं। अब इसमें दिया था हमारा प्रश्न कि इसके दाहिनी ओर घटता जाता है, मतलब कि कम होता है। तो ऐसा तो है नहीं, इसमें बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारा प्रश्न हो जाएगा, ये हमारा प्रश्न हो जाएगा गलत। ठीक है। तो यह हमारा ये है प्रश्न गलत, इस पर गलत टिक लगा देंगे। चलिए अब हम लोग लगाते हैं अब अपना अगला प्रश्न। इसमें दिया है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं। तो अब क्रमागत संख्या वे संख्या होती हैं जो एक के बाद एक आए, जैसे कि 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, इस तरह से हैं। तो ये भी उसी प्रकार से 101 के बाद 102 के बाद 103 के बाद 104 आया है। तो ये है क्रमागत संख्या, तो ये हो जाएगा हमारा सही। ठीक है। अब ये है हमारा अगला प्रश्न, चौथा है, जो कि 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये तो सही है प्राकृतिक संख्या, तो इसमें भी टिकी लगा देंगे। अब प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। तो क्योंकि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है,
क्योंकि न उसकी भी एक अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक, इसलिए ये भी सही हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कि अनुवर्ती संख्या क्या होता है, ठीक। अब अगला प्रश्न है 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि अनुवर्ती उसके बाद इसके एक अंक बाद, मतलब कि इसका अनुवर्ती हो जाएगा इतना 10,000, ठीक। अब 101 नहीं 1,01,000 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा 1,00,000 केवल। तो ये हमारा 1,01,000 का पूर्ववर्ती संख्या ये हो जाएगा 1,00,000, ठीक। अब हमारा अगला प्रश्न है संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो हम लोग को अब कॉपी पे जाना पड़ेगा। हाँ तो बच्चों देखो, ये है हमारा संख्या रेखा जिस पर 0 से लेकर 9 तक का अनुवर्ती संख्या है, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। इसमें दिया था प्राकृतिक संख्या, तो हमसे गलती से मुँह से निकल गया, तो उसके सॉरी, ठीक। तो प्राकृतिक संख्या है, तो 0 से 9 तक 9 का प्राकृतिक संख्या इस तरह से बनेगा, ठीक है, संख्या रेखा पर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाँ तो बच्चों हमारा 8वां प्रश्न है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। छोटा से छोटा प्राकृतिक संख्या, तो वो भी 4 अंकों का, ठीक है। अब इसके बाद हमारा प्रश्न कह रहा है इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसका पूर्ववर्ती संख्या प्राकृतिक संख्या भी ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा कॉपी पर। हाँ तो बच्चों हमारा छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर 1,000। अब इसका पूर्ववर्ती संख्या पूर्ववर्ती संख्या बराबर 999। इस तरह से इसका देखो बच्चों। अब मैं समझाता हूँ कैसे किया हूँ मैं। छोटी प्राकृतिक संख्या ये 1,000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको तुम इस तरह से ना लिख करके सिर्फ इस तरह से लिखोगे, ठीक है, क्योंकि इस तरह से लिखोगे तो सिर्फ ये 1 मनाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको 1,000 लिखा है। और इसका अगर मान लो प्राकृतिक संख्या इस तरह से लिख देता मैं छोटी प्राकृतिक संख्या, तो इसका मैं पूर्ववर्ती नहीं निकाल पाता, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का मैं पूर्ववर्ती हमको निकालना है, प्रश्न में ये कहा है, इसलिए हमने 1,000 लिखा है और इसका पूर्ववर्ती संख्या 999 मैंने निकाला है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अब हमारा ये 9वां प्रश्न है और इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न है। इसमें दिया हुआ 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको इसके लिए चलना पड़ेगा कॉपी पर। हाँ तो बच्चों ये है हमारा 9वां का, ठीक है, बड़ी प्राकृतिक संख्या बराबर 99999, जो कि हमारा 6 अंकों का है, ठीक है। प्रश्न में भी यही दिया था 6 अंकों का प्राकृतिक सबसे बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब इसका हम लोग अनुवर्ती निकालेंगे। अनुवर्ती संख्या बराबर 1, इस तरह से लिखेंगे। हाँ देखो अब ये कैसे हुआ है, हमने बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखी है। तो बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या 6 बार हमने 9 लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ी कोई संख्या होती नहीं है जिसको हम लिख सकें। अब इसका अनुवर्ती लिख दिया मैंने, जैसा कि अनुवर्ती संख्या, जैसा कि अनुवर्ती संख्या हमने इतना लिखा है। क्यों इतना लिखा है? क्योंकि इसमें हमने 1 को जोड़ दिया है, जिससे कि ये हमने इस तरह से किया है।
ये हमारा आ गया, ठीक है। और सबसे आसान तरीका इसको अनुवर्ती अपूर्ववर्ती ज्ञात करने का, अनुवर्ती अगर दिया है तो इसमें हम लोग मान लेते हैं अनुवर्ती 9 दिया है, 9 दिया है संख्या, इसमें हमको अनुवर्ती ज्ञात करना है तो इसमें 1 को जोड़ देंगे, बस हो गया। अब हमारे यहीं पे वीडियो समाप्त होता है।